गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ईवीएस के चैप्टर 15 की क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे। तो बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं, ईवीएस के चैप्टर 15 के क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स लर्न करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर पेट्स, मतलब क्या है, पालतू जानवर क्या है। व्हाट आर पेट्स मतलब क्या हुआ बच्चों, पालतू जानवर क्या है। दोज एनिमल्स विच वी कीप एट होम फॉर प्लेजर आर कॉल्ड पेट्स। एक बार फिर से बोलिए, दोज एनिमल्स विच वी कीप एट होम फॉर प्लेजर आर कॉल्ड पेट्स, मतलब वे जानवर जो हम रखते हैं घर में आनंद के लिए पालतू जानवर कहलाते हैं। ठीक है, तो दोज एनिमल्स विच वी कीप एट होम फॉर प्लेजर आर कॉल्ड पेट्स, मतलब वे जानवर जो हम आनंद के लिए घर पर रखते हैं पालतू जानवर कहलाते हैं। ओके, चलिए एक बार फिर से बोल दीजिए। व्हाट आर पेट्स, दोज एनिमल्स विच वी कीप एट होम फॉर प्लेजर आर कॉल्ड पेट्स, मतलब वे जानवर जो हम आनंद के लिए घर में रखते हैं या घर पर रखते हैं पालतू जानवर कहलाते हैं। चलिए अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ शुड बी टेक केयर ऑफ आवर पेट्स, मतलब हमें अपने पालतू जानवरों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। हाउ शुड बी टेक केयर ऑफ आवर पेट्स, मतलब क्या हुआ बच्चों, हमें अपने पालतू जानवरों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर पेट्स, मतलब वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर पेट्स, मतलब हमें अपने पालतू जानवरों की देखभाल अच्छे से करनी चाहिए। कैसे, चलो देखते हैं। वी शुड लव देम एंड केयर फॉर देम, मतलब हमें उन्हें प्यार करना चाहिए एंड केयर फॉर देम, मतलब और उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, उनकी चिंता करनी चाहिए। ठीक है, तो हमें उन्हें प्यार करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। वी शुड लव देम एंड केयर फॉर देम। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या है, वी शुड गिव देम फूड एंड वाटर ऑन टाइम। वी शुड गिव देम फूड एंड वाटर ऑन टाइम, तो क्या हुआ बच्चों, हमें उन्हें देना चाहिए भोजन और पानी समय पर, तो हमें उन्हें भोजन और पानी समय पर देना चाहिए। वी शुड गिव देम फूड एंड वाटर ऑन टाइम। उसके बाद थर्ड नंबर का पॉइंट देखिए, वी शुड कीप देम क्लीन, तो क्या हुआ बच्चों, हमें उन्हें साफ रखना चाहिए। वी शुड कीप देम क्लीन, हमें उन्हें कैसे रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। अगला देखिए, तो फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है, वी शुड टेक देम टू अ वेट व्हेन दे आर सिक, मतलब वी शुड टेक देम टू अ वेट व्हेन दे आर सिक, मतलब जब वे बीमार हों तब उन्हें एक पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए या ले जाना चाहिए। ओके, तो एक बार फिर से बोलिए, हाउ शुड वी टेक केयर ऑफ आवर पेट्स, वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर पेट्स। वी शुड लव देम एंड केयर फॉर देम। वी शुड गिव देम फूड एंड वाटर ऑन टाइम। वी शुड कीप देम क्लीन। वी शुड टेक देम टू अ वेट व्हेन दे आर सिक। एक बार फिर से बोलिए, वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर पेट्स। वी शुड लव देम एंड केयर फॉर देम। वी शुड गिव देम फूड एंड वाटर ऑन टाइम। वी शुड कीप देम क्लीन। वी शुड टेक देम टू अ वेट व्हेन दे आर सिक। ओके, तो आपको समझ आया कि हमें अपने पालतू जानवरों की देखभाल अच्छे से करनी चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें समय पर भोजन और पानी देना चाहिए, उनको साफ रखना चाहिए और जब वे बीमार हों तब उन्हें पशु चिकित्सक को दिखाना चाहिए। ओके, चलिए तो अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हमारा वो क्या है बच्चों, चलिए देखते हैं।
तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर पेस्ट? व्हाट आर पेस्ट मतलब बच्चों क्या हुआ? कीट क्या है? व्हाट आर पेस्ट मतलब क्या हुआ बच्चों कि कीट क्या है? तो आप जानते हो कि कीट क्या होते हैं, बताइए मुझे। वे जानवर जो हमारे घर में अनचाहे मेहमान की तरह आ जाते हैं और हमारे घर को बिगाड़ते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कीट कहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। व्हाट आर पेस्ट? दोज एनिमल्स विच लिव इन आवर हाउस लाइक अनवांटेड गेस्ट they spoil our house and cause harm are called pests like spider, rats, etc. एक बार फिर से बोलिए। Those animals which live in our house like unwanted guests and they spoil our house and cause harm are called pests like spider, rats, etc. मतलब वे जानवर जो हमारे घर में अनचाहे मेहमान की तरह रहते हैं और वे हमारे घर को बिगाड़ते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, क्या कहलाते हैं? कीट कहलाते हैं, जैसे मकड़ी, चूहा आदि। एक बार फिर से बोलते हैं। दोज एनिमल्स विच लिव इन आवर हाउस लाइक अनवांटेड गेस्ट एंड दे स्पॉइल आवर हाउस एंड कॉज हार्म आर कॉल्ड पेस्ट लाइक स्पाइडर, रेट्स, etc. चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ कैन वी कीप आवर हाउस फ्री फ्रॉम पेस्ट? हाउ कैन वी कीप आवर हाउस फ्री फ्रॉम पेस्ट मतलब हम अपने घर को कीटों से मुक्त कैसे रख सकते हैं? मतलब जो ये कीट होते हैं हम अपने घर को उनसे कैसे मुक्त रख सकते हैं? चलिए तो देखते हैं। We can keep our house free from pests in many ways. एक बार फिर से बोलिए। We can keep our house free from pests in many ways मतलब हम अपने घर को कीटों से कई तरीके से फ्री रख सकते हैं। जैसे देखते हैं। स्प्रे पेस्टिसाइड्स इन द हाउस टू किल द पेस्ट। फिर से बोलिए। स्प्रे पेस्टिसाइड्स इन द हाउस टू किल द पेस्ट। ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखिए। क्लीन कॉबवेब्स रेगुलरली, यूज अ माउस ट्रैप टू कैच माउस मतलब क्या है बच्चों? हमें कीटों को मारने के लिए घर में कीटाणुनाशक का छिड़काव करना चाहिए। और क्लीन कॉबवेब रेगुलरली मतलब मकड़ी का जाला रोजाना साफ करना चाहिए। यूज अ माउस ट्रैप टू कैच माउस मतलब चूहे को पकड़ने के लिए चूहे के जाल का उपयोग करना चाहिए। चलिए एक बार फिर से बोलते हैं। हाउ कैन वी कीप आवर हाउस फ्री फ्रॉम पेस्ट? वी कैन कीप आवर हाउस फ्री फ्रॉम पेस्ट इन मैनी वेज। वी कैन कीप आवर हाउस फ्री फ्रॉम पेस्ट इन मैनी वेज मतलब क्या है बच्चों? हम कई तरीकों से अपना घर कीटों से साफ रख सकते हैं या सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, या फिर मुक्त कर सकते हैं। तो क्या है? हम अपने घर को कई तरीकों से कीटों से मुक्त कर सकते हैं या रख सकते हैं। तो स्प्रे पेस्टिसाइड्स इन द हाउस टू किल द पेस्ट, क्लीन कॉबवेब रेगुलरली, यूज अ माउस ट्रैप टू कैच माउस। एक बार फिर से बोलिए। वी कैन कीप आवर हाउस फ्री फ्रॉम पेस्ट इन मैनी वेज। Spray pesticides in the house to kill the pest. Clean cobwebs regularly. Use a mouse trap to catch mouse. तो बच्चों आप मुझे ये बताइए कि आपको चैप्टर 15 के क्वेश्चन आंसर्स लर्न हुए। चलिए तो अब हम वर्ड मीनिंग्स लर्न करते हैं। ओके, क्या करते हैं? चलिए तो अब हम वर्ड मीनिंग्स लर्न करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करने वाले हैं? वर्ड मीनिंग्स लर्न करने वाले हैं। आपने चैप्टर 15 के क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लिए ना। चलिए तो अब हम वर्ड मीनिंग्स लर्न करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है प्लेजर। PLEASURE प्लेजर। प्लेजर मीन्स क्या होता है? आनंद।
PLEASURE प्लेजर। प्लेजर मीन्स क्या होता है बच्चों? आनंद। प्लेजर आनंद। PLEASURE प्लेजर। प्लेजर मीन्स आनंद। प्लेजर मीन्स आनंद। चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ड मीनिंग है वो क्या है? शेल्टर। शेल्टर मीन्स क्या होता है? आश्रय या फिर शरण। आश्रय या फिर शरण। SHELTER शेल्टर। शेल्टर मीन्स क्या होता है? आश्रय। आश्रय मतलब जानवर जिस जगह पर रहते हैं उसको उनका आश्रय तो बोलेंगे। जानवर के कोई भी अगर किसी जगह पर रहता है तो वो उसकी शरण है या फिर आश्रय है। तो SHELTER शेल्टर। शेल्टर मीन्स आश्रय। शेल्टर मीन्स आश्रय। एक बार फिर से बोलिए, शेल्टर मीन्स आश्रय। चलिए उसके बाद जो हमारी थर्ड नंबर पर वर्ड मीनिंग है वो क्या है? स्टेबल। STABLE स्टेबल। स्टेबल मीन्स अस्तबल। स्टेबल मीन्स क्या होता है? अस्तबल। STABLE स्टेबल। स्टेबल मीन्स अस्तबल। अस्तबल एक ऐसी जगह होती है जहां घोड़ों को रखा जाता है, ठीक है, जिसको हम घुड़साल भी बोलते हैं। STABLE अस्तबल। स्टेबल मीन्स अस्तबल। STABLE स्टेबल। स्टेबल मीन्स अस्तबल, ठीक है। स्टेबल मीन्स क्या होता है? अस्तबल। चलिए उसके बाद अगला है कैटल। CATTLE कैटल। कैटल मीन्स होता है पशु। मतलब वे जानवर जो फार्म में रखे जाते हैं उन्हें हम कैटल बोल सकते हैं। जो घास खाते हैं, ठीक है, जैसे गाय भैंस, ये कैटल्स होते हैं। और उनके बच्चे बछड़े वगैरह जो होते हैं वे सब क्या होते हैं? कैटल होते हैं। CATTLE कैटल। कैटल मीन्स क्या होता है बच्चों? पशु। CATTLE कैटल। कैटल मीन्स पशु। कैटल मीन्स क्या होता है? पशु। CATTLE कैटल। कैटल मीन्स क्या होता है? पशु। चलिए उसके बाद अब हम अपनी अगली मीनिंग देखते हैं। तो अगली मीनिंग क्या है बच्चों? देखिए, पेस्ट। पेस्ट मीन्स क्या होता है? कीट। PEST पेस्ट। पेस्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? कीट। पेस्ट मीन्स कीट। पेस्ट मीन्स कीट। चलिए उसके बाद अगला है कॉबवेब। COBWEB। COBWEB कॉबवेब। कॉबवेब मीन्स मकड़ी का जाला। COBWEB कॉबवेब। कॉबवेब मीन्स मकड़ी का जाला। जो मकड़ियां होती हैं जो वो जाला लगाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कॉबवेब। COBWEB कॉबवेब। कॉबवेब मीन्स मकड़ी का जाला। चलिए उसके बाद हमारी जो अगली मीनिंग है वो क्या है? जॉन्डिस। जॉन्डिस मतलब होता है पीलिया। JAUNDICE जॉन्डिस। जॉन्डिस मीन्स पीलिया। एक बार फिर से बोलिए, JAUNDICE जॉन्डिस। जॉन्डिस मीन्स पीलिया। JAUNDICE जॉन्डिस। जॉन्डिस मीन्स क्या होता है? पीलिया। जॉन्डिस पीलिया। जॉन्डिस मतलब पीलिया। चलिए उसके बाद अगला है मॉस्किटो। MOSQUITO मॉस्किटो मतलब मच्छर। MOSQUITO मॉस्किटो मतलब क्या होता है बच्चों? मच्छर। मॉस्किटो मच्छर। चलिए उसके बाद अगला मीनिंग क्या है? पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक दवाएं। पेस्टिसाइड मतलब कीड़ों को मारने वाली जो दवा होती है उसको हम पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। PESTICIDES पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक दवाएं। पेस्टिसाइड्स कीटनाशक दवाएं। PESTICIDES PESTICIDES पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक दवाएं। चलिए उसके बाद अगला मीनिंग क्या है? डिपेंडेंट। DEPENDENT डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मीन्स निर्भर। डिपेंडेंट मीन्स क्या होता है बच्चों? निर्भर। डिपेंडेंट मीन्स निर्भर। तो बच्चों आपको वर्ड मीनिंग्स लर्न हुए। चलिए एक बार वर्ड मीनिंग्स का रिवीजन कर लेते हैं। प्लेजर आनंद। प्लेजर आनंद। शेल्टर आश्रय। शेल्टर आश्रय। स्टेबल अस्तबल। स्टेबल अस्तबल। कैटल पशु। कैटल पशु। उसके बाद पेस्ट कीट। पेस्ट कीट।
कॉबवेब जाला, कॉबवेब मकड़ी का जाला, कॉबवेब मकड़ी का जाला। जॉन्डिस पीलिया, जॉन्डिस पीलिया। मॉस्किटो मच्छर, मॉस्किटो मच्छर। पेस्टिसाइड्स कीटनाशक दवाएं, पेस्टिसाइड्स कीटनाशक दवाएं। डिपेंडेंट निर्भर, डिपेंडेंट निर्भर। तो बच्चों आपको ईवीएस के चैप्टर 15 के क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स लर्न हुए? बताइए मुझे। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? आज आपको होमवर्क में ईवीएस के चैप्टर 15 के क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स लर्न करने हैं और अपनी ईवीएस की फेयर नोटबुक में लिखने हैं। क्या करना है बताइए? आज आपको ईवीएस के चैप्टर 15 के क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं और अपनी ईवीएस की नोटबुक में लिखने हैं। क्या करना है? क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स लर्न करने हैं और ईवीएस की फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ओके, चलिए गुड बाय।